गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग और उसकी जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से पहले जो आपको इनकम टैक्स का टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करना है, जिसकी लास्ट डेट है 30 सितंबर 2024 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24, यानी कि आज है। अब इस डेट को 7 दिनों के लिए एक्सटेंड किया गया है। मैं आपको वो सर्कुलर भी दिखाने वाला हूँ, क्या लिखा है उस सर्कुलर में ये भी दिखाने वाला हूँ। और इसके बाद अब आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी है, क्योंकि एक्सटेंशन से क्या आपके आईटीआर फाइलिंग की डेट भी एक्सटेंड हो गई है, क्या आपको वहां पर भी लेट फीस से या फिर बिलेटेड रिटर्न से कुछ छुट्टी दी गई है। तो ये सारी बातें आज हम लोग इस सेशन में करेंगे। जुड़े रहिएगा सेशन के एंड तक। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो एक्सटेंशन आया है, ये आया है 30 तारीख की रात में 12:38 AM पर। ये जो एक्सटेंशन देने का तरीका है, भाई जिनको ऑडिट करना था वो मर मुरा के कर चुके, जिनका भी ऑडिट पेंडिंग था वो आज 30 सितंबर के भरोसे, कुछ एक लोग होंगे जिनका पेंडिंग होगा जेन्युइनली। न्यूज तो बढ़िया है, अपडेट तो बढ़िया है, और ये डिसीजन भी ठीक है, लेकिन ये डिसीजन थोड़ा सा पहले भी लिया जा सकता था। खैर, अब आते हैं उस सर्कुलर पर जो एक्सटेंशन ऑफ टाइमलाइन की बात कर रहा है, और उस टाइमलाइन के अंदर क्या क्या चीजें एक्सटेंड करी गई हैं वो एक बार देखते हैं। और उसके बाद समझेंगे क्या ये एक्सटेंशन 31 अक्टूबर तक जो आईटीआर फाइल होनी है उसके ऊपर भी करी गई है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, इन्होंने लिखा है एक्सटेंशन ऑफ टाइमलाइंस फॉर फाइलिंग ऑफ वेरियस रिपोर्ट्स ऑफ ऑडिट फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से संबंधित जो वेरियस ऑडिट रिपोर्ट्स फाइल होना है उसकी टाइमलाइन को एक्सटेंड करा गया। मजेदार बात यह है, इस बार एक भी रिप्रेजेंटेशन नहीं था। इस बार एक भी रिप्रेजेंटेशन नहीं गया किसी भी एसोसिएशन से कि इनकम टैक्स ऑडिट की रिटर्न ऑडिट की जो टाइमलाइन है उसे एक्सटेंड किया जाए, लेकिन पोर्टल की हालत की वजह से यहाँ पर एक्सटेंशन जो है दिया गया। On consideration of the difficulties faced by the taxpayers and other stakeholders in electronic filing of various reports of audit under the provisions of Income Tax Act, यानी कि इनकम टैक्स एक्ट में कोई भी ऑडिट रिपोर्ट फाइल करना हो, सबके अंदर यहाँ पर ये सीबीडीटी ने अब डिसीजन लिया है कि सेक्शन 119 के अंदर जो पावर है उनके पास, उसको यूज करते हुए हियर बाई एक्सटेंड्स द स्पेसिफाइड डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिपोर्ट ऑफ ऑडिट अंडर एनी प्रोविजंस ऑफ द एक्ट फॉर द प्रीवियस ईयर 2023-24। यानी कि आप एज अ टैक्स पेयर या आप एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट जो ऑडिट रिपोर्ट पे साइन करेंगे, ऑब्टेनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट वो 30 सितंबर का डाल दीजिए, और उसे ऑनलाइन फर्निश करने का जो टाइम पीरियड है जो 30 सितंबर था उसे एक्सटेंड करके 7 अक्टूबर 2024 जो है वो किया गया। फर्निशिंग करने की डेट जो पहले थी 30 सितंबर 2024 इन द केस ऑफ असेसीज रेफर्ड टू इन क्लॉज ए ऑफ एक्सप्लेनेशन टू सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 139। 139(1) के अंदर जिनको ऑडिट रिपोर्ट फाइल करना होता है उनके लिए ड्यू डेट 30 सितंबर से बढ़ा करके किया गया है 7 अक्टूबर 2024। अब इसके बाद कुछ चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है, उसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। वो क्या है? मान लीजिए कोई एक पर्सन है XYZ, जिसका फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल होना है, और इसके साथ साथ इसकी आईटीआर भी फाइल होनी है फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24, असेसमेंट ईयर 24-20। तो नियम क्या है कि इसे अपना टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जो है वो 30/9/2024 से पहले फाइल कर देना था। इसे एक्सटेंड किया गया है 7 अक्टूबर 2024 तक, लेकिन इसका जो रिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न है उसकी ड्यू डेट है 31 अक्टूबर 2024, जो आज भी 31 अक्टूबर 2024 है। आप ये नहीं समझेंगे 31 अक्टूबर से कंसिक्वेंट 7 डेज का चेंज जो है यहां भी हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। ये मैंने बात करी है प्रोप्राइटरशिप फर्म के लिए, या कोई भी फर्म हो, अगर आपके पास
टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के साथ आईटीआर जाना है तो आईटीआर की डेट यहां एक्सटेंड नहीं करेगी। अब आते हैं, एक हमारा कोई पार्टनरशिप फर्म है, लेट सपोज XYZ, जिसकी भी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जानी है, जिसकी लास्ट डेट है 30 सितंबर 2024 और इसको एक्सटेंड करा है गवर्नमेंट ने 7 अक्टूबर 24 तक, ठीक है। लेकिन टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के साथ साथ इसकी जो आईटीआर जानी है, जो 31 अक्टूबर 2024 से पहले जानी है, उसकी कोई डेट एक्सटेंशन नहीं है। साथ ही साथ इस पार्टनरशिप फर्म के जो पार्टनर्स हैं, इनकी इंडिविजुअल आईटीआर जो जानी है इन पार्टनर्स की, क्योंकि ये ऑडिटेड फर्म है, तो ऑडिटेड फर्म के केस में जो पार्टनर्स होते हैं उनकी आईटीआर की ड्यू डेट 31 जुलाई नहीं होती, भले ही इस पार्टनर का ऑडिट ना हुआ हो। अगर फर्म का ऑडिट हुआ है तो फर्म के पार्टनर की आईटीआर जो है वो 31 अक्टूबर 24 तक जाएगी। अब जब वो 31 अक्टूबर 2024 की डेट है तो इसे भी 7 नवंबर आप नहीं मानेंगे। ये डेट आईटीआर की 31 अक्टूबर 24 है, क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ जो डेट एक्सटेंड किया गया है वो किया गया है फर्निशिंग ऑफ रिपोर्ट ऑफ ऑडिट अंडर वेरियस प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। यहां पर इनकम टैक्स रिटर्न के भरने की डेट कंसिक्वेंटली चेंज नहीं होगी, तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे, क्योंकि 31 अक्टूबर के बाद अगर आप फाइल करेंगे तो आपको लेट फीस जो है एज इट इज लगेगा इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के। तो ये एक बेहद इंपॉर्टेंट, अच्छा लेकिन बहुत ही ज्यादा लेट सर्कुलर जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इशू किया है। इस एक्सटेंशन का एक हफ्ते पहले आ जाने से कुछ बिगड़ नहीं जाता। जो काम हड़बड़ी में करा करा उस काम को थोड़ा सा समय लेकर के तसल्ली से लोग प्रेशर कम लेकर के काम कर सकते थे। शनिवार को रात में 10-10 बजे तक, 11-11 बजे तक लोग जो है वो काम कर रहे थे, सुबह 4-4 बजे तक लोग काम कर रहे थे। ऐसे ही आपको सोशल मीडिया पे काफी सारे मैसेजेस जो है वो दिख जाएंगे। तो भैया ऐसा मजाक, ऐसा प्रैंक ना किया करो। आपको अगर एक्सटेंशन देना है तो एक हफ्ते पहले दे दिया करो, उसमें क्या ही चला जाएगा। खैर, अब एक्सटेंशन मिल गया है। अगर आपका काम कंप्लीट हो गया था तो आज की आज आप ऑडिट रिपोर्ट अपना अपलोड करके नवरात्रि को एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि एक्सटेंशन मिलने से काम को जबरदस्ती खींचने का भी कोई फायदा जो है वो नहीं है। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस रेगुलर बेसिस पर विद प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस चाहिए तो आप हमारे चैनल, यूट्यूब चैनल जीएसटी प्लेटफॉर्म को फॉलो कर लीजिए। और जीएसटी के फुल कोर्स में चल रहा है अब नवरात्रि का स्पेशल ऑफर। अगर आप लोगों ने अभी तक जीएसटी के फुल कोर्स का ज्वाइनिंग नहीं किया है तो आप इस नवरात्रि के स्पेशल ऑफर में बेनिफिट ले सकते हैं। पूरी 180 आवर्स की क्लासेस आपके लिए अवेलेबल है विद अपडेटेड इंफॉर्मेशन, अपडेटेड प्रोविजंस आपको उसमें बताए गए हैं। आप उस पूरे के पूरे 180 आवर्स का बेनिफिट एक साल के अंदर विद अनलिमिटेड व्यूज जो है वो लिख सकते हैं। आप हमारे जीएसटी प्लेटफॉर्म के मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर पर, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप हमारी वेबसाइट web.gstplatform.com से भी सारी डिटेल्स ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं, आप दिए गए नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।